आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। पुलिस की जेर हिरासत में शख्स ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया, जिसके बाद ही राजौरी पुलिस की जानब से गुज़श्ता शब पूंछ के शेर कश्मीर ब्रिज के नजदीक छापा मारा गया और 7,48,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। याद रहे कि गुज़श्ता चंद रोज से सरहदी जिला पूंछ में करीब 20,68,400 रुपए कैश बरामद हुए हैं। मजीद तफसीलात दे रहे हैं पूंछ से सन्नी शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और मैं हूं सनी शर्मा। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दूं, कुछ ही दिन पहले सुंदरपानी के अंदर पंजाब के कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनसे बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ हाथ लगा था। और जब उनसे राजौरी पुलिस की तरफ से पूछताछ की गई तो उन्होंने सीधा पूंछ के बग्याल दरा इलाके का नाम लिया। उन्होंने बताया कि वहाँ से 4 लोग थे, उनसे हमने ये नशीला पदार्थ जो है वो खरीदा है। जब राजौरी पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी तो उन्होंने पूछताछ में पुंछ जिले में रहने वाले सफ़ीर का नाम लिया और उसके साथ 3 लोगों और जो उसके सफ़ीर के साथ काम कर रहे थे उनका नाम लिया। वहीं राजौरी पुलिस और पुंछ पुलिस ने मिलकर बग्याल दरा में सर्च ऑपरेशन शुरू किया और वहां से इन 4 लोगों को हिरासत में लिया। जब सफ़ीर से राजौरी में पूछताछ की गई तो सफ़ीर ने बताया कि मेरे घर पर 7,20,400 रुपया सीढ़ियों के नीचे जो है वो मैंने छुपा के रखा है। वहीं अगर सफ़ीर की बात करें तो सफ़ीर को राजौरी पुलिस पुंछ लेकर आई और सफ़ीर के घर पर जब तलाशी अभियान शुरू किया गया तो सीढ़ियों के नीचे से ये रकम जो है वो पुलिस को हाथ लगी। और बीती रात की अगर बात करें तो सफ़ीर ने एक बड़ा खुलासा और किया है, जहां सफ़ीर ने बताया कि पुंछ एसके ब्रिज के नीचे मैंने 7,48,000 रुपया कैश जो है वो छुपा के रखा है। वहीं पुलिस रात को ही सफ़ीर को लेकर पुंछ पहुंची और पुंछ पुलिस के साथ मिलकर एसके ब्रिज के नीचे जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू की और सफ़ीर ने बताया कि इन पत्थरों के नीचे जो है वो मैंने पैसे छुपा के रखे हैं और लोकेशन पता की और वहां से ये बड़ी रकम फिर से पुलिस को हाथ लगी है। आपको बता दूं कि कुल मिलाकर 20,68,400 रुपया कैश जो है वो पुलिस को इस बार पुंछ जिले से जो है वो रिकवर हुआ है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो ड्रग्स पेडलर सुंदरपानी के अंदर से पकड़े गए थे उन्होंने बताया था कि 35 लाख रुपया कैश जो है वो हमने सफ़ीर को दिया है और अभी भी सफ़ीर से बड़े पैमाने पर पूछताछ जो है वो चल रही है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए पुंछ से नमस्कार। बढ़ते आगे बाद जिला शुमाली कश्मीर के गुलमर्ग की करते हैं। गुलमर्ग के दामन में वाक़ा काऊ अदल बहक में तेज हवाएं चलने से दरख्त गिरने के नतीजे में करीब 70 से ज्यादा भेड़ बकरियां हलाक हुई हैं। शुमाली कश्मीर के गुलमर्ग से जो खबर इस वक्त आ रही है कि वहां पर तेज हवाएं चलने की वजह से कई दरख्त गिराए हैं, जिसके नतीजे में कई भेड़ बकरियां भी हलाक हुई है। और इस सिलसिले में महकमा चीफ हस्बेंड्री और पुलिस की टीमें जाए वारदात पर रवाना हुई है। दरख्तों के गिरने के नतीजे में कई मवेशी हलाक हुए हैं। कहा माना जाता है कि 70 के करीब भेड़ बकरियां हलाक हुई हैं। और इस सिलसिले में महकमा एनिमल हस्बेंड्री और शीप एनिमल हस्बेंड्री और पुलिस की टीमें जाए वारदात पर पहुंची है। ये खाना बदोश माल मवेशी लेकर पूंछ से टंगमर्ग की ओर आ रहे थे और काव दोल के मकाम पर ये कुछ देर के लिए कयाम कर रहे थे कि इस दौरान तेज हवाएं चलने लगी और यह हादसा पेश आया है। गुलमर्ग टंगमर्ग का ये काव दोल इलाका है, जहां पर
कुछ देर के लिए उन्होंने कयाम किया था और इस दौरान वहां पर तेज हवाएं चलने के नतीजे में कुछ दरख्त गिराए हैं, जिसके नतीजे में बताया जा रहा है कि 70 के करीब भेड़ बकरियां हलाक हुई हैं। इस सिलसिले में महकमे शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री और पुलिस की टीमें जाए वारदात पर पहुंच चुकी हैं और इस सिलसिले में अब मुतल्लिका हुकाम की जानिब से भी क्या कुछ कहा गया है वो भी आपको दिखाते हैं। टंगमर्ग के दामन में सनशाइन पीक के नजदीक काउदोल इलाका है, जहां पर तेज हवाएं चलने से खानाबदोश 70 के करीब भेड़ बकरियां उनकी हलाक हुई हैं। कुछ देर के लिए अगरचे उन्होंने वहां पर कयाम किया था, लेकिन वहां पर तेज हवाएं चलने की वजह से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि वहां पर दरख्त गिराए हैं। कुछ देर के लिए उन्होंने कयाम किया था वहां पर और इस सिलसिले में कुछ दरख्त गिराए और वहां पर ये भेड़ बकरियां करीब 70 के करीब माना जाता है कि वो हलाक हुई हैं। और इस मौके पर जो शीफ हस्बेंड्री के हुकाम हैं वो भी मौके पर पहुंचे हैं, पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंची है। ये गुलमर्ग के ऊपर इलाका, गुलमर्ग के दामन में सनशाइन पीक के नजदीक काउदोल के मकाम पर तेज हवाएं चलने के नतीजे में 70 के करीब भेड़ बकरियां हलाक हुई हैं। मारूफ अहमद गनाई है, मैं वेटनरी असिस्टेंट सर्जन टंगमर्ग हूँ। जो हमारे पास रिपोर्ट्स आए हैं उसके हिसाब से जो ये पूंछ के ये नोमैडिक बकरवालस थे, तो ये पूंछ से आ रहे थे, ये स्टे कर रहे थे। अभी काउदुला जो द्रंग का हमारा एरिया पड़ रहा है वहाँ पे स्टे कर रहे थे, तो रात को तेज हवाओं की वजह से वहाँ पे कुछ पेड़ गिर गए, जिनकी वजह से हमारे पास जो अभी रिपोर्ट्स आए उनकी उस हिसाब से 100 के करीब भेड़ और बकरियां वाकई पे उनकी हलाकत हुई और 15 से ज़्यादा भेड़ बकरियां अभी क्रिटिकली इंजर्ड हैं। तो उनको हमारे टीम हमारा जो डिस्ट्रिक्ट चीफ हस्बेंड्री ऑफिसर डॉक्टर शौकत अहमद एंगर साहब है, तो उसने ये जो ही इंफॉर्मेशन मिली हमारे पास, तो डॉक्टर साहब ने उसी टाइम एक डिप्यूट की वहाँ पे, जिसमें 7 एम्प्लॉयज़ थे और जिसको हेड कर रहा था डॉक्टर शाहिद कादरी साहब। तो वो वहाँ पे गए, मौके पे गए, वहाँ पे जो इंजर्ड वनस थे उनको वहाँ पे इलाज किया, क्रिटिकली जो इंजर्ड थे उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड किया। तो जो अभी हमारे पास लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से 100 के करीब भेड़ बकरियां अभी वहाँ पे हलाकत हुई है उनकी। जो SHO टंगमर्ग साहब है उनकी तरफ से भी पुलिस के कुछ मेंबरान वहाँ पे आए, तो वो भी मौके का जायजा ले रहे हैं। तो उनकी तरफ से भी एक रिपोर्ट आएगा और हमारी तरफ से भी एक रिपोर्ट आने वाला है। तो लेटेस्ट अभी यही है कि 100 के करीब वहाँ पे। सीधा टंगमर्ग चलते हैं, जहाँ इस वक्त हमारे साथ है इशफाक जार। इशफाक, क्या कुछ मजीद अपडेट है इस हवाले से, क्योंकि माना जाता है कि 70 के करीब भेड़ बकरियां हलाक हुई है, क्या कोई मजीद जो जानी नुकसान तो नहीं हुआ है? जी बिल्कुल कौन सा सैयद गुलमर्ग के दामन की बात है कि यहाँ पर जो बैठ के जो खानाबदोश लोग जो है जब वो पुंछ से या टंगमर्ग की ओर आ रहे हैं, तो यहाँ पर बेशतर जो ग्रुप से वो यहाँ पर जो है रुकते हैं और यहाँ पर कयाम पजीर होते हैं। तो रात के दौरान यहाँ पर तेज हवाएं चली, क्योंकि ऊपर की इलाके में जो है हल्की हल्की बारिशें भी हुई है। उसी दौरान यहाँ पर जो पेड़ है वो पेड़ जो गिर गया है और ये पूरे मवेशियों का ग्रुप था जो था उसके नीचे उसके जद में आ गए हैं। और यहाँ पर जो तफसीलात हमें सुबह मालूम हुई है कि उसके मुताबिक 100 से ज्यादा जो भेड़ बकरियां हैं वो इसमें हलाक हुई है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम, जो टंगमर्ग पुलिस है उनकी टीम और महकमा शीप हस्बेंड्री की टीम जो है वो इलाके की ओर रवाना की जा चुकी है। लेकिन जब हमारी अभी जो है लाइन स्टार से पहले अफसरान से बात हुई, तो उनका यह कहना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पर बादल तो तैनात है और वहां पर अभी तखमीना लगाया जा सकता है और 15 से ज्यादा, क्योंकि 20 जानवर जो है वो जख्मी है और 150 के करीब जो जानवर है वो वहां पर हलाक हुए हैं। और क्योंकि माना यह भी जाता है जो ये इलाका है पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर काफी अभी बर्फ भी ऊपरी इलाके में मौजूद है, उस वजह से यहाँ पर जो इनको पुंछ से आने के दौरान इनको 4 से 5 घंटे जो है यहाँ पर क्रॉस करने में लगते हैं। वो यहाँ पर रात भर कयाम पजीर रहते हैं। और खबर यही है कि वहां पर अभी भी जो है ये पूरा तखमीना लगाया जाए, क्योंकि भारी भरकम पेड़ जो था वो इन जानवरों के ऊपर गिरा है और अभी जो है पूरी डिटेल्स सामने नहीं आई। लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि 100 से ज्यादा जानवर जो है इसमें मवेशी हलाक हुए हैं। और जो लोग हैं, जो वहां पर जो लोग हैं जिनका ये माल है, उनमें मोहम्मद सकी है, बशीर अहमद है, मोहम्मद इस्माइल है और जो मोहम्मद फारूक है, ये सारे लोग जो है ये पूंछ के मेंढर इलाके से ताल्लुक रखते हैं। और अभी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम वहां पर तैनात है और महकमा शीप हस्बेंड्री की टीम भी वही वहां पर लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक डार, आपका टंगमर्ग से तफसीलात फराम करे थे, जहां पर यह वाकया पेश आए हैं, जहां पर करीब
तेज हवाएं चलने की वजह से एक भारी भरकम दरख्त इन भेड़ बकरियों पर गिराया है, जिसके नतीजे में माना जाता है कि 150 के करीब भेड़ बकरियां हलाक हुई हैं। ये गुलमर्ग के दामन में वाक़ा काउडल इलाका है, काउडल बहक, जहां पर तेज हवाएं चलने के नतीजे में वाक़ा पेश आया है और इस सिलसिले में वहां पर महकमे एनिमल शीफ हस्बेंड्री की टीम वहां पर मौजूद है, पुलिस की टीम भी वहां पर मौजूद है और लाखों रुपए का, करोड़ों रुपयों का नुकसान माना जाता है कि इनका हुआ है। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। ये पूंछ से गुलमर्ग की तो ओर आ रहे हैं और कुछ देर तक कयाम करने के दौरान वहां पर तेज हवाएं चली, जिसके नतीजे में ये वाकया पेश आया है। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहां पे छोटा सा तिजारती वक्फा। इसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। जनूबी कश्मीर पुलवामा जिले के काकपुरा इलाके में आज सुबह ये सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें 2 अफराद जख्मी हुए हैं। काकपुरा के बेगम बाग इलाके में एक टिप्पर और आल्टो कार के दरमियान टक्कर हुई है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। दोनों जख्मियों को PSC काकपुरा ले जाया गया, जहां इब्तिदाई इलाज मुआवजे के बाद डॉक्टरों ने दोनों को बोन एंड जॉइंट अस्पताल बरजुला श्रीनगर रेफर किया है। जख्मियों की शनाख्त यूनुस अहमद भट्ट त्रिसल पुलवामा का और मुश्ताक अहमद हरा लाजूरा पुलवामा का रहने वाला है, उनके बतौर उनकी शनाख्त हुई है। पुलवामा इलाके में आज सुबह एक कार और आल्टो कार और टिप्पर के दरमियान टक्कर हुई है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए हैं। बेगम बाग इलाका है काकपुरा का, जहां पर यह हादसा पेश आया है और दोनों जख्मियों को मजीद इलाज मुआवजे के लिए बोन एंड जॉइंट अस्पताल बरजुला श्रीनगर रेफर किया गया। श्रीनगर के नौशहरा से ताल्लुक रखने वाली 3 कजिन्स बहनों ने, यानी कि चचेरी बहनों ने, तौयबा बशीर, रुतबा बशीर और अरबीश ने नीट UG इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। उनकी कामयाबी ने उनके खानदान में जबरदस्त जश्न मनाने का मौका फराम किया है। कामयाबी पर बहनों तौयबा बशीर, रुतबा बशीर और अरबीश ने कहा है कि वो बचपन से ही साथ रहे हैं, जबकि तालीमी सरगर्मियां भी एक साथ अंजाम दे रही हैं। एक दूसरे का साथ और समझ ने उन्हें मस्बत नताइज सामने लाने का मौका फराम किया है। इन बच्चों के मुताबिक उन्होंने 11वीं जमात से ही नीट इम्तिहान की तैयारियां शुरू कर दी थी और काफ़ी मेहनत के बाद आज इस नतीजे तक पहुंची हैं। तौबा बशीर, रुतबा बशीर और अरबीश ने असातिज़ा, वालिदैन और सफ़र में साथ देने वाले हर फर्द का शुक्रिया अदा किया। इट्स वेरी मतलब अच्छी बहुत ज़्यादा फीलिंग है कि हम तीनों ने एक साथ क्वालिफाई, क्योंकि हम पहले से एक साथ ही पढ़ते थे। वी वेंट टू स्कूल टुगेदर, वी जॉइंट कोचिंग टुगेदर और हमारे बीच हमेशा ऐसा होता था कि वी शुड क्वालिफाई। हमने सोच के रखा था कि वी ऑल विल बिकम डॉक्टर्स एंड विल क्वालिफाई MBBS। तो जब फिर कल ये रिजल्ट्स अनाउंस हुए तो द लिंक वाज जैम्ड, तो फिर रिजल्ट नहीं निकल रहा था, तो सो वी टेक्स्टेड आवर टीचर एंड वी सेंट हिम आवर डेट ऑफ बर्थ एंड एप्लीकेशन नंबर, सो ही चेक्ड द रिजल्ट्स फॉर अस, मेरा भी, मेरी सिस्टर का भी और मेरी कज़न का भी। तो ही सेंड अस द रिजल्ट्स। तो जब हमने देखा तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग मोमेंट, इट वाज इमोशनल एज वेल, बट इट वाज वेरी हैप्पीनेस, बड़ा मोमेंट भी था उस टाइम। ये तो पता ही है कि नीट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन इंडिया और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इनफैक्ट जिसको क्वालिफाई करना होता है उसको 11th से लग जाना होता है, इसका बैकअप नहीं होना चाहिए। वही 11th में पहले ही कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से ट्यूशन्स ऑफ हो गए, फिर उन्होंने भी वर्चुअली हमें सपोर्ट किया, ये मतलब नेट से भी पढ़ाई और ऑनलाइन भी किया कोचिंग, मगर तो भी बैकअप रह गया। फिर हमने जब 12th स्टार्ट हुआ तो फिर हमने 12th में 11th का बैकलॉग जो हो गया था वो सब कुछ कंप्लीट कर लिया। तो फिर जब हमने ये ड्रॉप लिया 12th के बाद ही हमने एक अटेम्प्ट दिया था, उसमें नहीं मार्क्स हो गए। फिर हमने ड्रॉप लिया तो उसी टाइम मॉक टेस्ट्स, प्रैक्टिस, बहुत सारी बुक्स मतलब NCERTs रिवाइज की और रिविजन्स, मॉक टेस्ट सीरीज बहुत सॉल्व की, तो बहुत सारे इसी से हो गए। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें, मतलब ज़्यादा उनको सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है। उन्होंने हमें फ्रॉम बचपन से सपोर्ट किया, उनका भी यही ड्रीम था तो हमारा भी, तो उन्होंने हमें कभी फोर्स नहीं किया ये कि आप इसी फील्ड में जाओ। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और उनको भी पता था कि इस टाइम एक बच्चा जो है वो एक बहुत सारे इमोशनल स्ट्रेस से अप एंड डाउन में हो जाता, तो उस टाइम भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। इट इज़ नेवर टू लेट, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन
एक तो आपको पोटेंशियल होना चाहिए, मतलब एक वो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चलो देते रहेंगे 2-3 साल, किसी ना किसी टाइम तो निकल जाएगा, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। मतलब हमें टीचर भी कहते थे, जो हमारे मुबश्शिर सर है, जब हमारी फर्स्ट टाइम ओरिएंटेशन हुई थी तो उन्होंने हमें बोला था कि यू शुड रिमेंबर दिस इज आवर फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट। तो वही माइंडसेट लेके चलना चाहिए कि ये पहला अटेम्प्ट भी है और ये लास्ट अटेम्प्ट भी है। तो मतलब यही माइंड में रखना है कि ये पहला अटेम्प्ट है, यही लास्ट अटेम्प्ट है, और इसी मतलब डिटर्मिनेशन के साथ चलना है, कमिटेड रहना है, मॉक्स करने हैं सॉल्व, टीचर की गाइडेंस लेनी है। अगर टीचर नहीं भी है, मतलब कोई नहीं कर सकते हैं कोचिंग अफोर्ड, देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल। आप ऑनलाइन कर सकते हो, आपके पास बुक्स है, आप मतलब आज आप उस वक्त में नहीं हो कि मतलब देयर इज नो लैक ऑफ रिसोर्सेज। एटलीस्ट मुझे जहां तक मैंने अभी तक एनालाइज किया है, एक इंसान की जिंदगी खत्म हो सकती है बट रिसोर्सेज खत्म नहीं होंगे, इतने सारे हैं। वो पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए कि वो सारे रिसोर्सेज करे। देयर आर टन्स ऑफ बुक्स। आप कोई किताब लो, कोई मॉक सीरीज लो, टेस्ट सीरीज लो, उसको सॉल्व करो, थॉरोली सॉल्व करो, लेकिन स्टिक एक ही पे करना है। ऐसा नहीं कि आज एक किया फिर कल दूसरा किया, स्टिक एक ही पे करना है। एक को जब वो खत्म होगा फिर दूसरा देखना, अगर आपको लगता है कि टाइम बच रहा तो दूसरी बुक करनी है। बट जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तकरीबन 350 हाउस बोटों के लिए सीवरेज प्लांट तैयार किया है और काम जोरों शोर से जारी है। हाउस बोट मालिकान के मुताबिक ये एक खुशाइन कदम है और अब वक्त आ गया है कि हाउस बोट की मरम्मत पर से आयद पाबंदी हटा ली जाए। याद रहे कि हाउस बोट की तामीर नौ में हुकूमत ने साल 1988 में हाउस बोट पर पाबंदी लगा दी कि इसे डल झील की आलूदगी का बुनियादी सबब करार दिया गया था, क्योंकि हाउस बोट से निकलने वाले सीवरेज की वजह से ही डल आलूदा हो जाता है। ताहम हुकूमत ने हाउस बोट्स के लिए निकास का निज़ाम मुतारिफ करा है, जो कि एक अहम खुशाइन कदम है। रोज डल तो साफ बे रोज ये माहौल तो साफ बे अगर वो कि नई हाउस बोट बनान गवर्नमेंट कर अप्लाई कि नई बनाओ सा कि अमे ड्रेनेज प्रॉब्लम डलस या आब गंद इंशाल्लाह उम्मीद कि गवर्नमेंट तुल पान इंशाल्लाह अमे फायदे माहौल रोज साफ आब रोज साफ कि आबस इंसान से खतरे जरूरी है। देखिए बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है हाउस बोट्स के लिए। जहाँ तक ड्रेनेज का सवाल है, हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। पिछले जो फेलियर्स हुए थे, जो 2-4 प्रोजेक्ट्स वो कंप्लीट नहीं हो पाए किसी टेक्निकल वजह से, तो हमें उम्मीद है जो अभी नया प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें करीब हमारे 300-350 हाउस बोट्स में पाइपिंग हो चुकी है। तो इंशाल्लाह ये जो हमने इनसे बात भी की है, LCM जो हमारे VC साहब है और नए कंट्रैक्टर जो हमारे उनके साथ अभी तालमेल चल रहा है, तो मेरे को लगता है विद इन टाइम बाउंड ये इंशाल्लाह कंप्लीट होगा। और ये एक बड़ी बर्डन जो हमारे ऊपर है, एक रिलीफ हमें मिलेगा, पूरी कम्युनिटी को रिलीफ मिलेगा। और आगे जो रिपेयरमेंट्स वगैरह जो भी है जिसके लिए हमें बैन किया गया था, तो वी आर होपफुल कि वो सब चीज़ें ईज हो जाएगी। अब नहीं, देखिए अगर ड्रेनेज सिस्टम को छोड़ के भी हाउस बोट्स पे बैन नहीं लगनी चाहिए थी, चाहे जो भी है जिसने भी किया है। वी आर थैंकफुल टू ऑनरेबल हाई कोर्ट की रिसेंटली जो उन्होंने ऑर्डर दिया कि 19 हाउस बोट जो है इनको हम रिपेयर कर सकते, तो बाकियों के लिए भी एक रास्ता निकला है। तो वही डायमेंशन जो होगा हम उसी के हिसाब से चलेंगे, कोई वायलेशन नहीं करेंगे, कोई ऐसा कुछ होगा भी नहीं। इनको हाउस बोट्स का हम LG साहब के भी बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्हें इसमें बड़ी पेंस ली है। हम ये चाहते हैं कि जो हाउस बोट्स अब बचे कुछ हैं उनको सेव किया जाए। तो ऐसी चीज़ों में अगर वो कोर्ट के चक्कर में पड़ेंगे, फिर लोगों के पास एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी नहीं होती है कभी, और टाइम भी उनका ज़ाया होता है। सो दे प्रेफर टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस एंड दे वांट टू सरेंडर देयर यूनिट्स। तो हमें उम्मीद है कि जो अभी ये पॉलिसीज आई है नई ड्रेनेज के बारे में, या जो कोर्ट ऑर्डर रिसेंटली आया है, हम उससे बड़े खुश हैं। पूरी कम्युनिटी में एक नई अच्छी खुशी की लहर है कि अपने यूनिट्स को अब बचाया जाए। आगे जो टूरिज़्म में हमने कंट्रीब्यूट किया है, हाउस बोट इंडस्ट्री, हाउस बोट कम्युनिटी ने सालों से, मेरे को लगता है सदियों से किया हुआ है, तो इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। GDP में भी इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे डोमेस्टिक लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो। ये मेन प्रमोटर्स ऑफ द टूरिज़्म हाउस बोट वाले ही है। मगर हम चाहते हैं कि ये खुदा न करे अगर ये कोर्ट के चक्कर में रहे तो फिर आगे वाला टाइम इनके लिए टफ ना हो। बट जो अभी रिसेंट ऑर्डर आया हुआ है, वी आर थैंकफुल टू LG एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट। सरहदी जिला राजौरी में महकमे दिही तरक्की बुधल कोटरंका में बड़ी पैमाने पर धांधलियों के मामलात सामने आ रहे हैं। बुधल राजौरी की पंचायत समूट की आवाम ने महकमे पर संगीन इल्जाम करते हुए कहा कि जमीन पर काम नहीं हुआ, ताहम उन कामों के बिल निकाल कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, जबकि महकमे की खामोशी पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं।
यही वजह है कि आवाम ने मांग की है कि मुबैना दांधलियों की गैर जानिबदाराना तहकीकात हो ताकि हकायक सामने आए। मकामी लोगों ने बात की गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा जमशीद मलिक से। इस वक्त मैं स्माउट के इलाके में खड़ा हूँ। ये और आप ये रोड जो इस वक्त देख रहे हैं, कूल से पीएस लाल बनी तक ये पक्का पाथ बनाया गया है महकमा दही तरक्की की तरफ से, क्योंकि इस महकमे की जहाँ तक हम बात करते हैं पिछले कई दिनों से इस पूरे बुद्धल के इलाके या कोटरंका के इलाके से इस तरह की बड़ी खबरें सामने आ रही हैं जहाँ काम के बिना पेमेंटें हुई हैं। इस तरह की शिकायतें भी लोगों की तरफ से की जा रही हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ मकामी लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर, इस रोड के हवाले से जिस तरह कहा जा रहा है कि पक्का पाथ बनाया गया था, क्या इसकी पेमेंट हुई है? क्योंकि आपने कहा कि आपने आरटीआई में भी इसका जवाब लिया है, क्या सारा मामला ये? सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हूँ नज़रुद्दीन लोन, ब्लॉक बुद्धल न्यू, पंचायत हल्का स्माउट से। तो सर, ये जो स्पॉट है या लोकेशन है, यहाँ कूल टू पक्का पाथ कूल टू पीएस लालबनी जो है पेपर वर्क में कंप्लीट है। लगभग 60% इसकी पेमेंट हो चुकी है, लेकिन ग्राउंड पे जो है एक बैग सीमेंट का जो है वो नहीं लगा। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस स्पॉट की एक वेरिफिकेशन होनी चाहिए और इसकी वेरीफाई होनी चाहिए कि ये पैसा कहाँ गया और काम कहाँ हुआ। लोकेशन पे जो है एक पैसा नहीं लगा। महकमा के लोग कभी इधर आए? महकमा के लोग कभी नहीं आए जी। महकमा के लोग हमें यहाँ देखने को नहीं मिले जी। जब ये बिलिंग हुई है तो क्या आपने आरटीआई से इसका जवाब लिया है? सर, मैं आपको बताऊँ कि पंचायत हल्का स्माउट के लगभग 60% काम जो है वो पेपर वर्क में है, 40% जो है वो ग्राउंड वर्क पे है। तो इसी हवाले में जब ये मैंने आरटीआई डाली बीडीओ ऑफिस बुद्धल, मैंने वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट हासिल किए। उन डॉक्यूमेंट में मुझे बहुत कुछ देखने को मिला। मान लो कूल टू पीएस लाल बनी, इसकी 60,000 पेमेंट हुई है, लेकिन यहाँ ग्राउंड पे कुछ नहीं है। और भी बहुत सारे जो काम हैं उनकी पेमेंटें हो चुकी हैं, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं है सर। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे कि इस महकमा की कारकर्दगी किस तरह की है। जिस तरह बताया जा रहा है कि इस इलाके पूरे में कई काम ऐसे हैं जिनकी पेमेंटें हुई मगर ज़मीन पर वो काम नहीं है। कम से कम 100 काम है। ट्रांसफार्म है और ट्रांसफार्म 2 है, यहाँ एक तो मौजूद ही नहीं है, वार्ड नंबर 7 में है ही नहीं मौजूद, उसकी पेमेंट भी निकल चुकी हुई है। एक सिलार नक्का में 5 नंबर में है, उसकी पेमेंट भी निकल चुकी है। वो डिवीज़न कंपनी ने लगाया हुआ, उन्होंने हमको लेटर भी दिया कि हमारी तरफ से, या किसी महकमे की तरफ से नहीं, हमारी तरफ से है, उसकी पेमेंट भी निकल चुकी है। और एक रोड है बेला से तबेला मल्ला, वो मेरे घर की रोड है, उसका भी पैसा निकल चुका है। कुछ है मेरे पास 1 लाख के करीब है, 1,000-2,000 कम है, वो भी रोड मौजूद नहीं है। कुछ वाटर टैंक है कबीर मल्ला, खान मल्ला, वो भी मौजूद नहीं है, पेपर निकले हुए हैं उनके, पैसा निकल गया हुआ है। ये एक रोड है कूल से शेख मल्ला, टाइल वर्क, वहाँ कुछ टाइल नहीं है। एक ही रास्ते को, उसी में अपना भी उसको रास्ता बना रहा है, शेख मल्ला भी बना रहा है, 9 लाख रुपया उसका निकाला हुआ, वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ एक उन्होंने वाटर टैंक बनाया, उसके ऊपर जैसे हम देसी यहाँ क्या करते हैं, लकड़ डाल के थोड़ा मकान बनाते हैं, पहले उसको वाटर टैंक बना के उसकी पेमेंट निकाली, उसके ऊपर लकड़ डाल के अपना हाउस बना लिया, उधर मकान बना के वहाँ उसके अंदर क्या बनाया है, अंदर क्या रखते हैं क्या नहीं रखते हैं। एक चीज़ कहा जा रहा है कि एसीबी के पास इनका केस है, क्या कभी कोई एजेंसी इस मौके पर आई है? एजेंसी कोई नहीं मौके पर आई, लेकिन हम बहुत गए एजेंसी के पास। इसमें ज़्यादा रोल जो है एसीडी रिजोरी करता है। जब भी हम उसके पास जाते हैं वो कहते हैं आप जैसे करते हैं, काम बने हुए हैं। सबसे इसमें जो है हमारे साथ गर्दारी कर रहा है, एसीडी रिजोरी कर रहा है, वो मिला जुला है, सब महकमा मिला जुला है। ओवरऑल अगर टोटल लगाएं हम इस पूरी सिर्फ आपकी पंचायत की, कितनी पेमेंट हुई होगी इसमें और किस हेड से हो रही है? क्या 14 एफसीन है? काला धन जो हुआ है, मतलब चोरी 2 करोड़। किस हेड से हो रही है? हेड नरेगा की बात करें? बस सब मिक्स है, सब मिक्स। नरेगा है, 40 एफसी है, जितनी भी स्कीम है, सब स्कीम में से पैसा क्लोज हो गया। मतलब कुछ चीजें और भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आपने। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।